दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, कोई हाफिज हूँ नहीं, एक आप ही जैसा इंसान हूँ। कुछ आपसे नमाज के बारे में बात करके कुछ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। प्लीज़ वीडियो को ऊपर मत करना प्लीज़। दोस्तों, दीन में नमाज का दर्जा एक ऐसा दर्जा है जैसे शरीर में सर का दर्जा होता है। जैसे कि हम सर के बगैर नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, ऐसी नमाज में दीन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नमाज से हमें बहुत कुछ चाहा जा रहा है। अल्लाह ताला ने हमें नमाज के ज़रिए अपने से कुछ मांगने का हक़ दिया है कि हम अल्लाह से मांगें, जो कुछ मांगें हम अल्लाह से मांगें। लेकिन नमाज को हम लोगों ने सब ने पेंडिंग में डाल दिया है। हम नमाज की कदर नहीं कर रहे भाई, जबकि अल्लाह ताला ने नमाज हम पर फ़र्ज की है। नमाज एक कर्ज है अल्लाह ताला का, जिसको हम अदा नहीं कर पा रहे, जबकि हमें इसको अदा करना चाहिए। हम किसी दूसरे का अगर कर्ज ले लेते हैं तो हमें कितनी फ़िक्र होती है, हमें चिंता सताती है कहीं कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, कोई इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ा दे। लेकिन हम उसका डर करते हैं, अल्लाह का डर नहीं करते। जो मालिक ने हमको नमाज दी है, हम पर जो फ़र्ज करी है, जो हमें कर्ज दिया है, हम उस कर्ज को अदा नहीं कर पाते क्योंकि हमें अल्लाह का डर है ही नहीं। हाँ, क्योंकि अल्लाह का डर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा नमाज में लगा क्या है। हमारा नमाज में कुछ नहीं लगा। नमाज में तो सहाबाओं को लगा था, अंबियाओं को लगा था। हाँ, उन्होंने अपने बीवी को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, अपने घर परिवार को छोड़ा और विदेशों में, दूसरे देशों में जाके अपनी कब्रें बनवा ली। लेकिन लौट के पीछे नहीं देखा, दीन को आगे बढ़ाया उन्होंने हमेशा। और हम दीन को कुछ समझ ही नहीं। दोस्तों, हमारे गांव में, हमारे शहरी मोहल्ले में आप देखते हो कितनी कितनी आबादी होती है, और आबादी बड़ी होती है तो उस हिसाब से मस्जिद भी बड़ी होती है। अभी मैंने आज एक ऐसी वीडियो देखी थी, एक गांव है जिसमें 250 घर हैं और नमाज 5:15 पे होने वाली थी। कुछ बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया 5:30 तक। तो हाफिज़ साहब फरमा रहे थे, कह रहे थे कि इस गाँव में 250 घर हैं लेकिन नमाजी एक भी नहीं है। बताइए, क्या बारिश खा जाती हमें? क्या बारिश से हम गल जाते हैं? क्या बारिश से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाता? हमने बारिश को एक आफत के रूप में अहमियत दी। हमने एक रहम के रूप में नमाज को नहीं लिया। हम मस्जिद नहीं गए, नमाज नहीं पढ़ी। तो बताइए दोस्तों, कितनी दुख की बात है कि जैसे गांव में 250 घर हों, वो मस्जिद भूखी रह गई हो, सूनी रह गई हो। अरे मस्जिद की गिजा क्या है? मस्जिद की गिजा एक नमाज है। दोस्तों, मस्जिद जैसे हमारा खाने का खाना है, ऐसी मस्जिद की गिजा जो है खाने के लिए एक नमाजी है। नमाजी से पेट भरता है मस्जिद का। हाँ, अब बताइए उसमें मस्जिद में एक भी नमाजी नहीं पहुंचा। तो दोस्तों प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए, आप किस गांव से हैं, किस शहरी मोहल्ले से हैं, आपकी मस्जिद में कितनी आबादी है, कितने लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नमाज को 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए। अपने पापा से कहिए, अपने माँ से कहिए, अपने बेटे बेटियों से कहिए, अपने बहन भाइयों, आप सब भी नमाज का एहतमाम करिए और नमाज मत छोड़िए प्लीज़। नमाज हमें, अगर जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र के अजाब से हमें महफूज रखेगी। नमाज हमको बुरे कामों से बचाती है। नमाज हमें, दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आप नमाज पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह ताला।